फैज़ साहब से बड़ी लगाव है, बड़ी मोहब्बत है। कभी कभार सोचता हूँ कि अगर फैज़ साहब की शायरी ना होती तो मेरा क्या होता। ये जब काम शुरू किया था अब्बा के जाने के बाद, तो यही था कि भाई वो बड़े मुश्किल हालात थे सियासी तौर पे। तो हमने सोचा कि भाई सियासी काम तो कर नहीं सकते, तो लिहाजा सकाफ़ती काम करें। और हमारे अब्बा का वैसे भी ये अक़ीदा था कि सियासी काम जो है उससे बेहतर सकाफ़ती काम। फैज़ साहब रोमानवियत के शायर थे, इनकलाब के शायर थे, और रोमानवियत और इनकलाब जो है हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। कहीं ना कहीं वो रोमानवी भी होता है, कहीं ना कहीं वो इनकलाबी भी होता है। तो देखिए उनका औरा उनके जाने के बाद अब तक कायम है। उनकी शायरी लोग पसंद करते हैं, उनके मदाह हज़ारों लाखों में मौजूद हैं जो इन फेस्टिवल पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, लाहौर के अलहमरा हाल में 1986 से होने वाला सालाना फैज़ फेस्टिवल जो है वो जारी सारी है और यहाँ की रौनकें बहुत ज़्यादा हैं। लोग मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं और फैज़ फेस्टिवल में होने वाले मुख्तलिफ सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर लगे फूड स्टॉल से एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ किताबों के भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। लोगों की गहमा गहमी देखने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं इस साल फैज़ फेस्टिवल में क्या होने जा रहा है, लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर फैज़ साहब की शायरी को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ फैज़ अहमद फैज़ साहब की साहबजादी सलीमा हाशमी साहिबा मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि वो फैज़ साहब को किस तरह सेलिब्रेट करती आ रही हैं हर साल, कितने बड़े लेवल के इंतजामात होते हैं, कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फैज़ साहब की साहबजादी से हमारी मुलाकात हो रही है। किस तरह जो है वो इस फेस्टिवल के ज़रिए आप फैज़ साहब की तालीमात को, उनकी शायरी को, उनकी जो इनकलाब का एक पैगाम था वो आप आम कर रही हैं, कब से कर रही हैं? ख्याल में लोग कर रहे हैं, हम तो वैसे साथ शामिल हैं। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि ये जब काम शुरू किया था अब्बा के जाने के बाद, तो यही था कि भाई वो बड़े मुश्किल हालात थे सियासी तौर पे। तो हमने सोचा कि भाई सियासी काम तो कर नहीं सकते, तो लिहाजा सकाफ़ती काम करें। और हमारे अब्बा का वैसे भी ये अक़ीदा था कि सियासी काम जो है उससे बेहतर सकाफ़ती काम। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, शामिल हों, महज़ूज़ हों, कुछ सोचें, कुछ समझें, बहस मुबासे सुनें, रक़्स देखें, फ़िल्म की बात देखें, जो मुसव्विर का काम है वो देखें। ज़िंदगी जितनी भरपूर हम ये चंद दिनों के लिए कर सकते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, ये फैज़ फेस्टिवल कितने सालों से हो रहा है? हम देखते हैं कि हर साल ही बड़ी रौनक होती है यहाँ पे। ये हमने शुरू किया था 1986 में और अब्बा की वफ़ात 1984 में हुई थी। और उसके बाद से करें, उसको उस ज़माने में फैज़ अमन मेला कहते थे और वो ओपन एयर थिएटर में होती थी। यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर हमने पहले मुशायरा यहाँ किया, इजाज़त मिल गई। फिर इकबाल बानो यहाँ पे नगमा सरा हुई, इजाज़त मिल गई। तो फिर कुछ दिनों के लिए मेरी वालदा जब बहुत ज़ईफ़ हो गई थी तो कुछ ब्रेक आया बीच में, और ये हम साथ ही 8 साल से थे। अच्छा, मैं असल में चूँकि आपका मिलना एक गनीमत भी है, तो मैं कुछ ऐसे सवालात भी सोच रहा हूँ कि जो फैज़ साहब के हवाले से हम अमूमी तौर पे नहीं जान सकते। लाइक उनकी जिस तरह फैमिली लाइफ थी, उन्होंने शादी पसंद की, कहाँ से की और कितना अरसा वो यहाँ पर है, कितने बेटे थे। ज़रा फैज़ साहब की जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता खरीद लो, ज़रूर सब कुछ मेरी ज़ुबानी सुनना। नहीं, आपकी ज़ुबानी सुनना एक तो सनद भी है। शादी अपनी पसंद की मेरी। कहाँ से? मेरी वालदा यहाँ आई हुई थी अपनी बहन के पास, जो डॉक्टर तासीर की बेगम थी, और उस ज़माने में सैर के लिए आई थी। और अमृतसर में डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर तासीर वहाँ के प्रिंसिपल थे, मेरे वालिद वहाँ पे पढ़ाते थे MAO कॉलेज में। मुलाकात हो गई, जिसा कहते हैं अंग्रेज़ी में, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वाह वाह। अच्छा, फैज़ साहब ना माशाल्लाह हमें इस बात की बड़ी खुशी भी है कि एक नेशनल हीरो के तौर पे, क्योंकि वो बलूचिस्तान में भी बड़े सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो कराची सिंध में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, इवन KPK में भी। इसकी क्या वजह हो सकती है आपके नज़दीक? बड़ी सादा सी वजह है। फैज़ जो थे वो आम लोगों के शायर हैं, और लोग समझते हैं कि उनका दर्द फैज़ के दिल में था, उनकी शायरी में उनका दर्द है, और उनकी अमन पसंदी, इंसान दोस्ती और इंसाफ पसंदी, ये सब उनकी शायरी में है और यही लोग चाहते हैं। अच्छा मैडम, कोई अपना वाक़या जो अब्बा जी के साथ जो बड़ा आपके दिल के करीब हो, हमारे साथ अगर शेयर कर दें तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था, क्या तुम इतने सालों से नेशनल कॉलेज की नौकरी कर रही हो? हमने तो कोई काम 5 साल से ज़्यादा नहीं किया।
मुल्तान से आए, यहाँ फैज फेस्टिवल चल रहा है तो आप स्पेशली मुल्तान से आए इसके लिए? है इतना अच्छा इवेंट जो हर साल होता है, तो इस पे आना तो बनता है। यहाँ पे शोरा से मुलाकात होती है, डिस्कशन के सेशन होते हैं, किताब मिला है, फूड मिला है, ओपन माइक हो रहा है, तो ये यहाँ पे जरूर आना चाहिए हर शायर को, अदीब को। हर साल आते हैं यहाँ पे? मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आऊँ। अच्छा, आपने यहाँ पे कौन कौन से सेशन अटेंड किए हैं? क्या सूरत हाल चल रही है अभी फैज फेस्टिवल की? अभी एक मैंने सेशन अटेंड किया है, किशवा नई साहब की साहिबा की किताब है जैतून, उन्होंने एक तर्जमा किया है एक नॉवल का, उसमें गुफ्तगू हो रही है। अब्बास ताबी साहब हैं उसमें, एक जफर हाशमी साहब हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इंशाल्लाह जो आज के बाकी सेक्शन है वो भी मैं अटेंड करूंगा। अच्छा, फैज साहब को इतना सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, इसके ऊपर जो है वो फेस्टिवल भी किया जाता है, ऐसी क्या खास बात है? फैज साहब के बारे में हमें जरा कुछ बताएं। सर, फैज साहब रोमानवियत के शायर थे, इनकलाब के शायर थे, और रोमानवियत और इनकलाब जो है हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है। कहीं ना कहीं वो रोमानवी भी होता है, कहीं ना कहीं वो इनकलाबी भी होता है। तो देखिए उनका औरा उनके जाने के बाद अब तक कायम है, उनकी शायरी लोग पसंद करते हैं, उनके मदा हजारों लाखों में मौजूद हैं जो इन फेस्टिवल पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, उनको पुष्कर अवार्ड भी मिला और ये भी कहा जाता रहा कि नोबेल प्राइज भी शायद उनको मिल जाता। जी। तो इतनी मतलब उनकी शायरी में ऐसी क्या खास बात है, क्या इस लेवल की है कि वो आलमी सतह पर इस तरह जा सके? जी बिल्कुल। देखें, शायर के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उसकी वर्थ का, उसकी अहमियत का तब मजा आता है जब दुनिया से जाता है। अब देखें वो कब से इस दुनिया को छोड़ गए हैं, लेकिन उनके अफकार और ख्यालात जो उन्होंने शायरी में बातें की, नज़में जो लिखी, इनकलाब की बात की, मोहब्बत की बात की, इखलाक की बात की, सोसाइटी को बेहतर करने की बात की, वो पैगाम आज तक जारी है और मुझे लगता है बहुत अर्से तक जारी रहेगा। आप माशाल्लाह लग रहा है कि जैसे फैज साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, कुछ अशार उनके हमें सुना दें। फैज साहब तो हमारी जो है वो बचपन से ही मोहब्बत है, जब से हमने शायरी पढ़ना शुरू की। बहुत सारे उनके शेर जो हैं वो मैं जुबानी सुना सकता हूँ आपको, देखिएगा। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, ऐसे गजल का शेर है। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बैरे खुदा आज जिक्र यार चले। वो एक और शेर था कि इन आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, वो जरा सुनाइए। वो नज्म है ना उनकी, उसमें ये मिसरा है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो देखें किस तरह से पेंट किया और लोग आज तक याद कर रहे हैं। अच्छा, बीइंग अ पोएट जो है ना, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, बहुत सारी इस्लाहात, बहुत सारी सनाए का इस्तेमाल करते हैं। फैज के यहाँ कुछ नयापन नजर आता है या कुछ नई चीजें भी नजर आती हैं? देखिए, हमेशा वो शायर सोसाइटी में सरवाइव करता है जिसके यहाँ इस्तारात, तशबीहात, अल्फाज उसके अपने हो। तो फैज साहब के यहाँ जो लफ्ज आए वो उनके अपने थे। जिंदान पे उन्होंने शायरी की, मोहब्बत पे शायरी की, कुछ जो इनकलाब की बातें हैं उनकी नज़रों में आती हैं वो हैं। तो उनका जो शेरी निज़ाम था, हम पोएटिक वर्ड्स में कहते हैं शेरी निज़ाम, वो उनका अपना था। क्योंकि वो अपना था इसलिए आज तक हम सब के दिलों पे वो राज कर रहे हैं। बेसिकली फेस फाउंडेशन के साथ हमने लास्ट ईयर हज़ारा जो ख़वातीन हैं विक्टिम ऑफ टेररिज्म, उनके रिवाइवल के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव स्टार्ट की, जिसमें जो हमारे इंडिजिनस क्राफ्ट थे उसको रिवाइव किया, जिसमें एक सवादकारी है, ऐसा ज्वेलरी जो गन पाउडर, सिल्वर और सल्फ़र के मिक्स से उसका इंक बनता है। एंशियंट तुर्को मंगोल क्राफ्ट है और 1000 ईयर नहीं जाती। वो प्योर सिल्वर पे उसे उस ज्वेलरी को बनाते। इसी तरह रग वीविंग को कंटेम्पराइज्ड किया और क्राफ्ट जो हैंडी क्राफ्ट है उसमें डिज़ाइन इंटरवेंशन किए, जिसमें मॉडर्न डिज़ाइन को हमने इन किया। तो बेसिकली इस क्राफ्ट की जो रिवाइवल है, इसकी बेनिफिट सारे उन फैमिलीज़ को जाते हैं जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म थे। एज एन एक्टिविस्ट मैं समझती हूँ कि सिर्फ हमारा मकसद पॉलिटिकल राइट्स पे नहीं होनी चाहिए। जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, या पाकिस्तान में जो लोग एथनिक परसिक्यूशन या रिलीजियस बेस्ड परसिक्यूशन के शिकार हुए हैं, उनके रिवाइवल के लिए भी काम करनी चाहिए। तो ये इसलिए मैं आज इस स्टॉल पे उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ फैज फेस्टिवल पे आप यहाँ पे फूड स्टॉल लगाए बैठे, क्या खास बात है? कोई फैज से भी कनेक्शन है हज़ारा बरादरी का? सर, जब लाहौर में फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल का इनकाद हुआ 2017 में, तो 2017 से मैं फैज़ घर के साथ मैं उनके साथ एफिलिएटेड हूँ और उनके पहले फेस्टिवल में भी मैंने एज ए मैनेजमेंट काम किया और इसके अलावा भी फैज़ साहब से बड़ी लगाव है, बड़ी मोहब्बत है। कभी कभार सोचता हूँ कि अगर फैज़ साहब की शायरी ना होती तो मेरा क्या होता।
अच्छा, अपने बारे में आप इतने कंसर्न है फैज साहब को लेकर। फैज साहब का मैंने सुना है कि कोई उन्होंने शादी भी किया है हज़ारा बिरादरी में से, उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। जी जी सर, जब जो फैज़ साहब के जो वालिद साहब थे, वो अफ़गानिस्तान में जो वहाँ की तब की हुकूमत थी, जो बादशाहत थी, वो तब के बादशाह मीर अब्दुर्रहमान के एज अ पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। तो वो जब पहली बार जो है पाकिस्तान आए, तो जब उनकी पहली शादी हुई तो एक हज़ारा खातून से हुई। क्या नाम था उनका, कोई याद है? नहीं, मुझे नाम तो याद नहीं, बट इसके अलावा भी फैज़ घर और फैज़ साहब की जो फैमिली है, उनके बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हज़ारा कम्युनिटी और हज़ारा कम्युनिटी के जो कल्चरल प्रिजर्वेशंस के एफर्ट्स हैं उसको लेकर। यहाँ पे आपने जो फूड स्टॉल लगाया हुआ है, जो फूड रखी हुई, क्या ये कोई हज़ारा कल्चरल फूड है या वैसे ही आपने स्टॉल लगाया? सर, इसमें हमारे पास हज़ारगी कल्चरल फूड्स में हमारे पास ममतू है, जिसके तो गिलगित से नहीं है? नहीं सर, आप गिलगित से भी कह सकते हैं, क्योंकि हम आपस में डिस्टेंट कजन्स हैं। तो जो ये ममतू है, ममतू यानी जो नॉर्मली जो लोग जो 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 एक मशहूर नाम है उनका, हमारे यहाँ जो लोकल वेरिएंट है वो है ममतू। तो मंतू और ममतू। तो इसके अलावा डम्पलिंग्स भी आप कह सकते हैं और मोमोज भी। तो आज के हमारे स्टॉल्स में डम्पलिंग्स है, जिसे आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आज के स्टॉल्स में गाजर का हलवा, बीफ काबुली पुलाव, और जो लाहौरी टच है, लाहौरी टच भी हमने देने की कोशिश की है, उसमें दही बल्ले भी है सर। क्या बात है, आपने सारे ही कल्चर्स को जो मिक्स करके यहाँ पे रखा हुआ है। कैसा रिस्पांस है आवाम का? आवाम आके ये फूड एंजॉय कर रहे हैं, रश है या नहीं है? सर माशाल्लाह से रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, और ये आज हमारा सेकंड डे है, और फर्स्ट डे में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस था और हमने सारा सेल आउट कर दिया। तो आज उम्मीद है कि लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी, और ये आज भी इंशाल्लाह जो आवाम का जो जोश खरोश है वो देखने को मिलेगा सर। क्या बात है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि फैज़ फेस्टिवल की जो रौनकें हैं वो जारी और सारी हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मुख्तलिफ सेशंस हो रहे हैं, अदब और लिटरेचर की बातें हो रही हैं, इनकलाब की और रोमानवियत की बातें हो रही, बल्कि यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं फूड के। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कल्चर से, अपने कल्चरल बैकग्राउंड के लिहाज से फूड जो है वो लगाए बैठे हैं, और इनका कहना है कि ये स्टॉल्स इतने जो है वो मशहूर हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इनका जितना भी लाया हुआ सामान है वो रोज़ का रोज़ बिकता जा रहा है। तो आप भी फैज़ फेस्टिवल में तशरीफ़ लाइए और यहाँ की रौनकें एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।